तो वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल एनटीए वाला। एनटीए वाला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस देखिए, अगर अच्छा लगता है यहाँ का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, बातें हमारी समझ में आती है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसी को चालू करने जा रहे हैं। तो ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो अभी आप लोग का होने वाला है 24-25 का जो सेशन है, लास्ट 25 में होने वाला है जो एग्जाम, उसी के लिए मतलब ये लेकर के आए। बहुत अच्छा कंटेंट है, पूरा देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। 1 से 2 मिनट में किसी कंटेंट को आप जज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आज का हम लोग का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका हो जाता है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम हो जाता है, यानी लाइफ प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे सब चीज। तो चलिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि कोई भी जीव होता है, उसके जीने के लिए, उसके अनुरक्षण के लिए बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। तो कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, उन चीजों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता क्या है। तो जैव प्रक्रम का मतलब होता है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस का मतलब ही जानते हैं, वे सभी क्रियाएं जो आपस में मिल करके क्या करता है, शरीर के अंगों के मरम्मत का कार्य करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो ये देखिए, यहां पर देखिएगा, वो हर चीज आपका क्लियर हो जाएगा। जो कंफ्यूजन आपको आज से पहले क्लियर नहीं हुआ है, आप वीडियो को पूरा देखिए। आई होप कि हर कंफ्यूजन आपका दूर करके ही जाएंगे, ठीक ना। देखिए, वे सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीवन के अनुरक्षण। चलिए, मानते हैं कि पहले जो हम डेफिनेशन लाए थे उसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बट अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब है सुरक्षा करना। क्या होता है? सुरक्षा करना। एक जीव की सुरक्षा कैसे होती है? हम तो आपको बोले कि आप श्वसन नहीं कीजिएगा तो आपकी सुरक्षा होगी? नहीं होगी। लेकिन श्वसन करने के लिए आपको क्या चाहिए? श्वसन करने के लिए आपके अंदर पोषण का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप पोषण करते हैं तो पोषण के लिए किन चीजों का होना जरूरी है? आपके शरीर में एनर्जी का होना जरूरी है। और एनर्जी के लिए आप क्या करते हैं? एनर्जी के लिए आप न्यूट्रिशन लेते हैं, भोजन करते हैं, ठीक ना। और वही भोजन में से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो हमारी कोशिकाएं उसका यूज करती है। और देखा जाए कोशिकाएं यूज करती है तो हमारे बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती है वह कोशिकाओं के द्वारा होती है। मैं अभी जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ये कोशिकाओं से ही हो रही है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। अब होता क्या है कि जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम को तो आप समझ गए कि हमारी सुरक्षा कैसे हो रही है, एक जीवित जीव की सुरक्षा कैसे हो रही है। अगर आप जीवित और निर्जीव में अच्छा से फर्क समझते हैं तो ये डिफिनेशन और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो उसी को सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि जीवित वस्तुएं क्या होती है और निर्जीव वस्तुएं क्या होती है। जैसे हम अभी इस बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो ये बोर्ड जीवित है या मतलब मृत है? जैसे कहने का मतलब क्या है, ये बोर्ड तो आपका न्यूट्रिशन पोषण नहीं करता है, ये बोर्ड आपका जनन नहीं करता है, उत्सर्जन नहीं करता है। कितना अच्छा रहता कि अगर ये जनन करता, आज हम एक बोर्ड पे पढ़ा रहे, कल सुबह में आते तो देखते ये 2 बोर्ड हो जाता। लेकिन ऐसी कुछ क्रियाएं इसमें नहीं होती है, ये श्वसन नहीं करता है, ठीक ना। तो सजीव वस्तुएं क्या होती है कि वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, वृद्धि होता है। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए ये बोर्ड आज इतना बड़ा है, कल आए तो इसकी लंबाई वहां से लेकर के यहां तक हो जाए, चौड़ाई ऊपर से लेकर नीचे तक हो जाए। ऐसा कुछ तो देखने को मिलता नहीं है, ठीक ना। तो वही है, सजीव वस्तु किसे कहते हैं? जो पोषण कर सके, श्वसन कर सके, उत्सर्जन कर सके, वृद्धि कर सके। और इस प्रकार की क्रियाएं जिसमें होती है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं, ठीक ना। जैसे में अगर देखा जाए तो जंतु है और पौधे हैं। जंतु पौधों का नाम ले लिए, इस धरती के सभी प्राणियों का नाम ले लिए। पौधा में क्या होगा कि इस धरती के सारे प्लांट्स इसमें चले आएंगे, और जंतु बोल देते इसमें इस धरती के सारे एनिमल्स इसमें चले आएंगे। बात रही निर्जीव वस्तुएं की, तो वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं ये चट्टान है, मिट्टी है, लकड़ी है, तो क्या इसमें जीवन से जुड़ी हुई कोई भी कार्य इसमें होती है क्या? नहीं होती है ना। क्या ये चट्टान उत्सर्जन करता है?
क्या यह मिट्टी उत्सर्जन करता है? क्या लकड़ी उत्सर्जन करता है? क्या लकड़ी में वृद्धि होती है? क्या मिट्टी, हाँ मिट्टी, लेकिन देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि वे सभी वस्तुएं जो वृद्धि करती है वे आपका क्या कहलाएंगे? सजीव वस्तु कहलाएंगे। एक बात बताइए, हम घर बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, तो घर बनाते वक्त क्या होता है? घर हमारा वृद्धि करता है। घर क्या करता है? वृद्धि करता है। ये जो चट्टानें होती है, जो पहाड़े होती है, इस पे मिट्टी के चिपक जाने से, धूल कण के चिपक जाने से ये क्या होता है कि हर साल ये वृद्धि करता है, लेकिन ये सजीव तो नहीं कहलाएगा। सजीवों में कुछ आवश्यक लक्षण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं होता है। जैसे सजीवों का जो प्रमुख लक्षण होता है वो श्वसन होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप बस इतना ही समझने का प्रयास कीजिए कि वे सभी सजीव जीव किसको बोलते हैं? जो मुख्य रूप से श्वसन करते हैं। ये नहीं कि वृद्धि करता है तो उसे हम साबित कर दें कि वो सजीव है। ठीक है, कुछ इसमें फर्क को समझ लेते हैं, कुछ अंतर को समझ लेते हैं। कुछ अंतर को समझ लेंगे तो और हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। बाबू एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है ना, यह आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह आपके लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि अगर आप इसमें अगर अच्छा नंबर नहीं लाते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, तो समाज में कई प्रकार की प्रक्रियाओं का, कई प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं ना कि मन पे सीधे लग जाता है, दिल पे सीधे लग जाता है। तो हम कहते हैं कि जरूरी नहीं कि ठोकर लगने के बाद ही क्या करें, आप कुछ चीजों को सीखें, बिना ठोकर लगे भी सीख सकते हैं। क्योंकि बोला गया है ना कि मन पे शरीर पे लगी चोट को तो हम भुला सकते हैं, ठीक है, लेकिन मन पे और दिल पे लगी चोट आदमी भूलता नहीं है जल्दी। ठीक ना, तो मन पे दर्द और दिल पे चोट लगने और लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरू से ही मेहनत कीजिए। आई होप कि आपका जो रिजल्ट होगा सबसे बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले निर्जीव में और क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सजीव में कुछ अंतर को जानते हैं। ये पोषण नहीं करते हैं बाबू। निर्जीव जो वस्तुएं होती है ना वो पोषण नहीं करती है, लेकिन सजीवों को तो पोषण अनिवार्य रूप से चाहिए, क्योंकि सजीवों में अगर पोषण नहीं होगा तो जीवित नहीं रहेगा। अगर वह जीवित नहीं है तो फिर सजीव कैसे? ठीक ना, इनमें श्वसन की क्रियाएं नहीं होती है। आप बताइए ये जो बोर्ड है ये श्वसन करता है क्या? ये जो बोर्ड का जो ये क्या बोलते हैं पेन है, ये श्वसन करता है क्या? नहीं करता है ना, लेकिन हम तो श्वसन करते हैं, हम सजीव हैं। ठीक ना, इनमें श्वसन होता है। जो सजीव वस्तुएं होती है, जो सजीव चीजें होती है, उसमें क्या होती है? और जनन भी होता है, श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। इसके अलावा भी उसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। ठीक है, ये जनन नहीं करते। अभी आप लोगों को समझाए, निर्जीव वस्तुएं क्या होती है? जनन नहीं करती है। ठीक ना, जनन करती तो कितना अच्छा रहता, एक बोर्ड से 4 बोर्ड हो जाता। अब देखिए ये जनन करते हैं। देखिए हम लोग का जो भारत देश है पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 स्थान पे आ गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं है, अरे कहीं से तो हम लोग नंबर 1 है ना, चाहे पॉपुलेशन का मामला हो, पॉपुलेशन में तो हो ही सकते हैं, काहे नहीं होंगे। हम लोगों के यहाँ के जितनी भी आबादी है उसमें तो हमें लगता है कि 40% लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि एक संतति का निर्माण कैसे होता है, एक बच्चे का जन्म कैसे होता है। तो कहने का मतलब यह है जब उसे पता ही नहीं है कि एक बच्चे का जन्म कैसे होता है तो आगे क्या करेगा वो। तो बस ये चीजें सीखने की आवश्यकता है। हम बताएंगे आपको, जब जनन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो आप बढ़िया से उसको समझाएंगे। इसमें क्या होता है, वृद्धि नहीं होती है, लेकिन कुछ रूप से देखा जाए जो पहाड़ होता है वो पहाड़ क्या करता है? वृद्धि करते रहता है। क्यों करता है? आधी तूफान में जो धूल कण जाते हैं इस पे चिपक जाते हैं, और चिपकने के कारण मिलियन वर्ष अगर यहाँ पे रहते हैं तो वह चट्टान का रूप ले लेते हैं। ठीक ना, और इनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म अगर मान लीजिए होता है तो जाहिर सी बात है वो वृद्धि करता है। इतना बड़ा एक बार तो आदमी जन्म नहीं ले लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक ना, हम लोग का जो जन्म होता है 2 सेल के मिलने से होता है, एक शुक्राणु होता है और एक अंडाणु होता है। ना ही शुक्राणु दिखता है और ना ही अंडाणु दिखता है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? एकदम सूक्ष्म सेल होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म होने के चलते ये दिखाई नहीं देते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, दोनों के मिलने से निषेचन की क्रियाएं संपन्न होती है, और जब निषेचन की क्रियाएं संपन्न होती है तो भ्रूण का रूप लेता है। भ्रूण के रूप से क्या करता है, वो धीरे धीरे उसमें कोशिकाओं में डिवाइडेशन होता है और धीरे धीरे वो वृद्धि कर जाता है। और वृद्धि करने का फलस्वरूप देख लीजिए, हम लोग इतना तो बड़े जन्म लिए नहीं होंगे ना। तो देखते हैं एक लास्ट वाला इसमें जो दिया हुआ है, ये स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसको स्थान परिवर्तन कराने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकताएं पड़ेंगी यहां से वहां ले जाने के लिए, लेकिन अगर हम यहां पर हैं तो हमें स्थान परिवर्तन करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। हम खुद से स्थान क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर दिया है यह स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं, तो ऐसा ना कहिएगा कि पेड़ पौधे अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं तो सजीव नहीं है।
पेड़ पौधे स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि वो अचल में होते हैं, हम लोग चल में होते हैं, ठीक ना। वो अचल होते हैं लेकिन फिर भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि पोषण क्या होता है। अब हम समझेंगे कि पोषण क्या होता है। देखिए, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, ये होता क्या है कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग। हम जो भोजन करते हैं वह ऊर्जा का रूप लेती है और उसी ऊर्जा से हमारी कोशिकाएं क्या करती है, गतिविधियां करती है, ठीक ना। तो ये तो वही बात न हुआ कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए, हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए, हमारे शरीर के सुरक्षा के लिए, हमारे शरीर के सुरक्षा के लिए उसका उपयोग करना अब पोषण कहलाता है। अब पूछेंगे आपसे, बताइए पोषण क्या कहलाता है। तो पोषण क्या कहलाता है, जो भोजन हम करते हैं वह एनर्जी के रूप में बदलता है, ऊर्जा के रूप में बदलता है, और उसी ऊर्जा का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, बस इसी को तो पोषण कहते हैं। करना क्या है कि कुछ चीजों को समझना है, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास ना कीजिए और जाइए वहां पे एकदम गर्दा उड़ा करके आइए, ठीक ना। अब इसको देखा जाए कि बाबू पोषण के प्रकार जो होता है कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन से कितने प्रकार का होता है। तो पोषण अगर मुख्य रूप से देखा जाए ना, तो पोषण अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो पोषण कितने प्रकार से होते हैं। तो पोषण आपका होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार से होता है, एक स्वपोषी पोषण होता है और एक विषम पोषी पोषण होता है, ठीक ना। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इसको यहीं पे रोक देते हैं, ठीक ना। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो आई होप कि मेरे हिसाब से आज जो चीजें आप लोग को हम बताए हैं सीधे दिमाग में बैठ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करें। इससे होता क्या है कि आपकी एक कमेंट से, आपकी एक लाइक से, आपकी एक सब्सक्राइब से हम लोग के अंदर भी क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, और उसी ऊर्जा से तो काम होती है ना, उसी ऊर्जा से काम होती है। तो आज के लिए बस इतना काफी है और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।